बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कूच बिहार की फायरिंग पर दुख जताया और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों की बौखलाहट बेकाबू होती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ये हिंसा, लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती। ये हिंसा लोगों को सुरक्षा बलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने के तरीके, चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके दीदी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपके 10 साल के कुकर्मों से ये हिंसा आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। पीएम ने कहा कि बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल तोलाबाज मुक्त, सिंडिकेट मुक्त और कटमनी मुक्त बनेगा। बंगाल में दशकों से जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया है वो बदलने का समय आ गया है। अब तोलाबाज मुक्त बंगाल बनेगा। अब सिंडिकेट मुक्त बंगाल बनेगा। अब कटमनी मुक्त बंगाल बनेगा। साथियों, हर चरण के मतदान के बाद आशोल परिवर्तन की लहर जितनी प्रचंड होती जा रही है और दीदी की बौखलाहट भी उतनी ही बढ़ रही है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोग यहीं रहेंगे, अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग यहीं रहेंगे, दीदी लिख करके रखो, यहीं रहेंगे। अगर जाना ही है तो सरकार से आपको जाना होगा दीदी, आपको जाना होगा। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के लोगों की भाग्य विधाता नहीं है। बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है दीदी। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर दिया है कि आपको जाना ही होगा। पीएम ने कहा कि 10 साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं।
ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री बोले कि दीदी ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों किसी को भी उनका जायज हक नहीं दिया। दीदी ने घर में नल से जल नहीं दिया, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं दिया, लेकिन यहाँ की नदियों को माफियाओं के हवाले जरूर कर दिया। 10 साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लुटेरे तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। तोलाबाजी के कारण घर चलाना मुश्किल हुआ है, घर में पानी का नल नहीं है, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर को पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चला रही है, लेकिन दीदी ने क्या किया? बंगाल में दीदी की सरकार ने हर घर जल योजना के पूरे पैसे ही खर्च नहीं किए। सैकड़ों करोड़ रुपए अब तक बंगाल सरकार की तिजोरी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था, ये पैसा आप पर खर्च होना था, लेकिन किया ही नहीं गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।